हंस क्यों रहे? देखो 11वीं क्लास की फिजिक्स आज स्टार्ट कर रहे। टोटल यूनिट इसके अंदर, टोटल यूनिट देख लो कितने इसके अंदर। यूनिट का मतलब क्या हो और कहाँ कहाँ से कितना पढ़ना। ठीक, क्लास पूरी की पूरी हिंदी बनाएगी। इंग्लिश के वर्ड में यूज़ करूँगा, बहुत अच्छी तरह यूज़ करूँगा और लिखवाऊंगा भी सारी हेडिंग इंग्लिश में। समझ में आई बात या? और डेली कंटिन्यू क्लास चलेगी। ठीक, इसे मिस मत करना बिल्कुल भी। अगर तुमने मेरे से 10 यूनिट पढ़ लेने हैं तो गंगा जी नहा जाओगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में। ठीक, मैं लिखवाऊंगा कम, समझाऊंगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और सुनूंगा सारा का सही। भौतिक जगत तथा मापन, इसके अंदर हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। ये 10 यूनिट है पूरी फिजिक्स में मिलाकर। 2 फिजिक्स है 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में 2 फिजिक्स है, याद रखना बात। या 1 से लेकर 6 तक की जो यूनिट दिखाई दे रही तुम्हें, 1 से लेकर 6 तक की यूनिट दिखाई दे रही, इसमें पहली फिजिक्स आ जाने वाली, और जो लास्ट की 4 यूनिट दिखाई दे रही है ना, इसमें दूसरी फिजिक्स आ जाने वाली। एक यूनिट क्या हो, एक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर भी हो सके, 3 भी हो सके, 4 भी हो सके। अब मैंने जितने भी चैप्टर उसके सामने लिख रखे, एक यूनिट के अंदर कितने चैप्टर है, वे चैप्टर हमें कंप्लीट करने। समझ की बात है? लेकिन मैं ना पूरा यूनिट का नाम उसके अंदर तो हेडिंग बनवाता चला जाऊँ। मेरे हिसाब से बस यूनिट का नाम याद रखना तुम, भौतिक जगत तथा मापन। तो दो भौतिक जगत होगा और तथा मापन होगा। इसके अंदर हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले, कवर करने वाले। शुद्ध गति की हो, 11वीं क्लास का सिलेबस है हमारा, जो तुम्हें पढ़ना। एनसीईआरटी का पढ़ो या ना पढ़ो कोई बात, लेकिन ये पढ़ना जरूर। अगर जाकर कंपटीशन में भी यही काम का। समझ एक बात, बड़े तो बड़ा पेपर दोगे, छोटे तो छोटा पेपर दोगे, सारा यही काम का आगा। शुद्ध गति की होगा, शुद्ध गति की हमें 2 चैप्टर पढ़ने। उसके बाद गति के नियम, मेरा फेवरेट चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ने इसमें। कार्य ऊर्जा परमी, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इसमें 1 चैप्टर पढ़ना, पूरा सिंगल चैप्टर है। दृढ़ पिंड एवं कण निकाय की गति, इसके 2 चैप्टर पढ़ने हैं। ऊर्ध्वाधर मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर यही है। दूसरे नंबर का 2 चैप्टर पढ़ने इसके अंदर भी हम। उसके बाद स्थूल द्रव्य के जो गुण होंगे उसके अंदर हम 3 चैप्टर पढ़ने। उष्मा गतिकी का 1 चैप्टर होगा शायद, 1 या 2 हो। ठीक, 3, हाँ 3 चैप्टर इसके अंदर। इसके अंदर 3 चैप्टर ये पढ़ने में, 3 चैप्टर। आदर्श गैस का व्यवहार, अनुगति की सिद्धांत, इसके अंदर 1 चैप्टर पढ़ना। दोलन एवं तरंगे, इसके अंदर हम कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं? 8 चैप्टर पक्का। ठीक, तो 8 चैप्टर टॉपिक भी कह सकते हैं ना, टॉपिक मान लो। मेरे हिसाब से तो मैं अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से 10 चैप्टर हैं, लेकिन उनके अंदर छोटे छोटे जो चैप्टर बना रखे, बहुत बड़ा बैठ जाएगा सिलेबस। और ये पूरा हम कवर करना 2-3 महीने के अंदर। हम कोशिश करेंगे 3 महीने के अंदर उड़ावा से, मैं पूरी कोशिश करूँगा 3 महीने के अंदर खत्म कर दूँ उसे। समझने की बात है? मेरा पढ़ाने का तरीका वही होगा, पहले मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा 1 चैप्टर, फिर 1 चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ाऊंगा, फिर 1 चैप्टर फिजिक्स का, फिर 1 केमिस्ट्री का, 1 फिजिक्स का 1 केमिस्ट्री का, ऐसे चलूंगा। उसका क्या होगा, बैलेंस अप्रोच रहेगा जीव को। तू समझने की बात है? उसके बाद चलो आज हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिक्स पढ़ने का क्या तरीका होगा, तुम्हें प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा और समझने पर ज़्यादा बल देना पड़ेगा। जहाँ डेफिनेशन कहा जाएगी वहाँ डेफिनेशन खुद लिखनी पड़ेगी, और वीडियो का दोबारा सहारा लेना पड़ सके। घर जाकर वीडियो देखनी पड़ सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ में डेफिनेशन नहीं लिखने वाला, बोल के बता दूंगा, घर जाकर नोट्स पर लिखनी पड़ेगी। तो समझना ये बात है। तो जैसे आज हम समझेंगे क्या होगा ये फिजिक्स, क्या बला मतलब यार। पहले नंबर पर हम समझेंगे यार ये भौतिक विज्ञान हो क्या है। आज की हमारी हेडिंग है पहली, भौतिक विज्ञान क्या हो। भौतिक विज्ञान, तो जो भौतिक विज्ञान हो इंग्लिश में क्या बोल रहे हो? फिजिक्स, PHYSICS, यही तो फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान किस चीज़ को भौतिक विज्ञान क्या हो, क्या बोला है? समझाया था मैंने, बता क्या हो भौतिक विज्ञान? मतलब विज्ञान की शाखा या विज्ञान की ब्रांच, विज्ञान की शाखा। किसकी शाखा? विज्ञान। ऐसे विज्ञान क्या हो भाई? विज्ञान हो किसी भी विषय का, कब कहाँ क्यों कैसे का ज्ञान ही विज्ञान कहलावा। किसी की भी विषय के बारे में स्टडी कर लो। सही बात है। हवाएं क्यों चल रही, हवाएं कहाँ से आई, हवाएं इसलिए चल रही क्योंकि प्रेम होगा था। इसका कोई मतलब नहीं है, हमें कोई तुक नहीं है इसका। तोते क्यों उड़ रहे, पत्ते क्यों उड़ रहे, इनका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी विषय का अगर तुम कब कहाँ क्यों कैसे का ज्ञान, विज्ञान कहलाता। जित अब देखो इसके बारे में विज्ञान निकल कर चला जाएगा। मैंने मार कर यहाँ रख रखा है, ये नीचे क्यों जा रहा है। अब बचपन तो तुम यही पढ़ रहे कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। अब उन्होंने पता वो क्या है। सही बात, बस पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हर वस्तु को तो अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि न्यूटन के टट्टरे में सेब लगा था। ये तो पढ़ा है ना कि न्यूटन के टट्टरे में सेब लगा था, और टट्टरे में सेब लगा था। सब वह कहानी सबने सुन रखी है कि न्यूटन की। ठीक, लेकिन दिलचस्प बात पता क्या है? दिलचस्प बात यो हो कि सारी वस्तु पृथ्वी की तरफ क्यों आ रही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रही। ये कोई नहीं बताता पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल आया कहाँ था, पृथ्वी के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल आया कहाँ था। बताओ, तुमने तो चैप्टर पढ़ लिया यूट्यूब से, बताओ।
कि पृथ्वी के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल आया कहाँ था। इसी विषय के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, वही फिजिक्स, वही विज्ञान। तो किसी भी विषय के बारे में जानना स्टार्ट कर दो कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, विज्ञान ही विज्ञान कहलाएगा। समझ नहीं बात। तो मनुष्य के बारे में इन्होंने जानना स्टार्ट कर दिया, मनुष्य ऐसा क्यों हो, मनुष्य ऐसा क्यों सोचे, मनुष्य ऐसा क्यों हो, उसे बोल दो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। कौन सी लॉजी? चलो जी नहीं, साइकोलॉजी। कह रही चलो जी, अभी हमारा मूड नहीं है। समझा की बात? तो पता लग चुका कौन सी लॉजी? तो विज्ञान पता लग गया क्या हो, किसी भी विषय का कब, कहाँ, क्यों, कैसे का ज्ञानी क्या कहलावा? विज्ञान। किसी भी विषय के बारे में पढ़ लो, हमें इसे कह देते हैं। देखो एक तुमने सुना होगा फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, उस शास्त्र हो, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो। यार ये दुनिया ये ऐसी ही क्यों है, ये जगत कैसे बना, कौन इतने बड़े जगत को जो चला रहा है। कोई तो शक्ति होगी जो, देखो हवाएं, हम ना ऑक्सीजन दे रहे, हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे नहीं, हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे और हमारे मुंह में से कौन सी गैस निकल रही? CO2। वो CO2 पेड़ पौधों के पास जा रही, क्यों जा रही भाई? वहाँ कहीं और क्यों नहीं गई? वहाँ समझ में आई बात है? उनके पास जा रही और वे हम ऑक्सीजन दे रहे, इस तरह हमारा जीवन चल रहा है। दूसरे घर आप ऐसा है नहीं, वहाँ वहीं क्यों जा रही? पर भाग जा थोड़ी सी, पेड़ मर जाएगा, पेड़ मर गया हम मर जाएंगे, ऐसा क्यों? इधर भी तो जा सका, सीधी पेड़ के पास ही क्यों जा? किन कहा? यानी पक्की बात, इस दुनिया में कोई एक ऐसी शक्ति है जो इन सब में व्यवस्था बना रखी। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरी जॉब तो नहीं है, मेरी वजह से तुम्हारा घर, तुम्हारी वजह से मेरा घर चल रहा है। सही बात है? मेरी बीवी, मेरे बच्चे छोटे छोटे जो भी हैं, सही बात है, इनका सबका भरण पोषण तुम ही तो कर रहे, क्योंकि तुम मुझे फीस प्रोवाइड करवाओ भाई, यही तो बात है। तो मेरी बीवी भूखी मरेगी, बच्चे भूखे मरेंगे अगर तुम फीस नहीं दोगे। चल रहा इस जगह में एक व्यवस्था, समझ बात है? इस जगत में क्या है, एक व्यवस्था, इस चल रहा है। और तुम मुझे पैसे दोगे, मैं कहीं और खर्च करूँगा दुकान पर जाकर, मेरी वजह से दुकान वाले का घर चल रहा है। और दुकान वाला पता क्या करेगा फिर? वो दुकान वाला फिर तुम्हारे माँ बाप कहीं ना कहीं काम करते हो, वो उनकी जेब में डाल देगा, ये पैसे फिर घूम फिर कर फिर मेरे पास ही आ जाएंगे। तो व्यवस्था नहीं है। ये तो एक विषय होगा भाई जी, इसके बारे में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा यही विज्ञान है बस। किसी के विषय बारे में पढ़ना हो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या नहीं, क्या कहलावा? विज्ञान। वो तो पता लग चुका। तो भौतिक विज्ञान भी प्रकार है विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान, विज्ञान की शाखा, किसकी शाखा? विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखा। शाखा एक वो भी हो, कौन सी पिक्चर है वो शाखा वाली? अजय देवगन की दिलजर। दिलजर नहीं देखिएगा तुमने? शाखा नहीं होता उसमें। हाँ तो बस फिर विज्ञान की शाखा जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं। बताओ इतनी बात समझ में नहीं आई? तो जब भी पूछा जा कि क्या हो फिजिक्स, तो आप बताओगे या ना साइंस की ब्रांच हो। किसकी ब्रांच हो? साइंस की। ऐसी ब्रांच हो जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स याद रहेगी बात? क्या अगर भौतिक विज्ञान को तुम और अच्छे तरीके से समझना, अब भौतिक विज्ञान को थोड़ा समझने के लिए कभी सोचा तुमने, जिस फैन के नीचे भी तुम बैठे हुए, इस फैन को कैसे बनाया गया होगा? पहली बार जिसने बनाया होगा क्या उसके दिमाग में आया होगा? उसने सोचा होगा जी हवाएं चला तो पेड़ हिला, अब पेड़ नो करो पंखा, क्यों मैं ऐसी कुछ चीज़ बना दूँ? फिर हमने उसने बीजना बना दिया। बीजना, बीजना जानते क्या हो? अरे क्या बोलो, पंखा ही बोलो, देखो बीजना भी बोल लो, ऐसी बात नहीं यार। और उसमें सुविधाजनक कर ना उसमें डंडी सी पिरो को वो घूमने वाला बना देता है। एक बार तुम्हारे यहाँ आता क्या? हमारे ज़माने में ऐसे बना होते। लेकिन मेरी दादी पता क्या करती थी, जो शराब की थिल्ली हुआ करती थी ना, उसे सील कर ना पहले ऐसे बना देते। उन चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देते थे बिल्कुल भी। वे प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को ऐसे यूज़ करते थे पुराने लोग। जो दारू की थैली हुआ करती थी उसमें पन्नी गई हुआ, पन्नी उठाया, इधर से इधर से इधर से 3 पन्नी एक साथ जोड़ी, फिर 3 पन्नी एक साथ जोड़ी, 3 पन्नी एक साथ जोड़ी, उसे चारों तरफ से सिल लिया। उसकी चारों तरफ तो पता क्या लगा दी? कपड़े का लेप लगा दिया सुई से सीन का, उसमें एक डंडी फिरो थी और ऐसे करके पूरा का पूरा पंखा बना देती हमारी दादी। तुम्हें नहीं पता? तुम तो आज की पीढ़ी हो, समझ में आई बात? या तो पुरानी वाले लोग किस तरह प्रकृति का संरक्षण करते थे उनसे पूछो, समझ नहीं बात? या सुबह को उठकर तुलसी को पानी देते थे। किस? तुलसी वानी है जिसका ब्याह होगा, सही बात है। तुलसी का पेड़ बता रहा हूं मैं। तभी तुमने सोचा है कि जो पीपल का पेड़ हो उसको भूत क्यों हो? पीपल के पेड़ पे भूत हो कहते नहीं? सही है जरा वो पीपल पेड़ पर यहाँ टॉयलेट नहीं करे करते फलाना डिम का, सही नहीं तो चिपट जाएगा कुछ भी। कभी तो ये भी तो क्या हुआ, जो चलता रहा हो, चौराया हो, चौराहे पर ज्यादातर पेड़ ही मिले, कभी कभी नहीं भी मिलते।
तो वहाँ उनको यहाँ बहुत सोच समझ कर जाना चाहिए, यहाँ कोई ओपरी हवा है, अरे कुछ नहीं है, वो फिजिक्स का सारा खेल वहाँ। कारण पता क्या है, वहाँ जो अगर पेड़ मौजूद हो ना में, जो पीपल का पेड़ हो जैसे, पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देगा ज़्यादा मात्रा में, अगर ज़्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन दे रहा है तो ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। अगर पीपल का पेड़ ही काट दिया, लोग उसका जाकर उसमें टॉयलेट करना शुरू कर दिए, लोग उसमें जाकर उसको काटना स्टार्ट कर दिए, तो पीपल का पेड़ कट जाएगा, पीपल का पेड़ कट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी तो हमें नुकसान पहुंचेगा। तो पुराने लोग क्या करते, पुराने लोगों के पास यही तरीका था, पीपल के पेड़ पर भूत बैठा दिया उन्होंने, अब भूत होता नहीं। ठीक, और यहाँ के लोग क्या कर रहे, तो यहाँ के लोग तागे तागे खेल रहे, सही बात है, दुनिया चांद पर पहुँच गई। ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या कर रहे, तागे तागे खेल रहे तभी। तो अब उसके बाद दूसरे नंबर की बात समझ तो पता लग चुका है, हम प्रकृति को अध्ययन करना, हम प्रकृति को अध्ययन कर। तो ऐसा करके किसी ने सोचा होगा पहले, अच्छा कोई ऐसी चीज बना दूं तेज तेज तो हवा होती होगी, तो उसने ना, मुझे लगा उसने ना सागुन का पत्ता लिया होगा और उसने करके हवा ही होगी। सागुन का पत्ता नहीं होता, कहते ना बेटा, सागुन का पेड़ नहीं होता, तुमने देखा, घर घर में खाया ही दिखा अब तक, समझ में आएगी बात है, तो घर घर में खाया ही सागुन का पेड़ देखो जाकर, इतना बड़ा पेड़ था। अबे हम तो पूछो, हम देखो सारे दिन जंगलों में घूमते फिरते थे, कभी इस जंगल में कभी इस जंगल में, जब तो हमारे अंकों पर आज तक चश्मा नहीं चढ़ा, समझ बात यार। ये पुराने बच्चे क्या जाने, जोड़ में भी नहाया हूं मैं, हाँ, लेकिन जोड़ में उस टाइम पर साफ पानी था बिल्कुल, वो पहली बार जोड़ बना था, अब नहीं नहाए, समझ में आएगी बात है। अब उस टाइम पे वही हुआ करते कि उसके बाद पल्ली नहर में जाओ, मगरमच्छ को पकड़ के ले आते हम हाथ में। अब सोच लो तुम, मगरमच्छ को पकड़ ले आते थे इतने में, और तुम पकड़ लोगे, पूछो तो, यस। जब मेले में आते, मेले में तो मुझे ठैक ले आते, मेले में तो मगरमच्छ नहीं ला सकते क्या, मैंने यूं थोड़ा ही कहा। अब सोच लो, अब भैया भौतिक विज्ञान नहीं, तो अगर तुम्हें पढ़ना है ना भौतिक विज्ञान को, तो जरूरत पड़ेगी राशियों की। किसकी? शशि की नहीं, राशि की। शशि की जरूरत पड़ेगी। और राशि को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी, कुत्ती नहीं, क्वांटिटी। ओम शांति। पहले नंबर पर भैया एक बात बताओ, जो राशि हो, जो दो प्रकार की हो, एक कुंभ हो जो मेरी खुद नहीं, वह नहीं होती है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। एक कन्या हो, मिथुन हो, मिथुन चक्रवर्ती, सही बात है, उसकी पिक्चर देखो, हर पिक्चर में अपना घर लुटवाओ वो। मिथुन की जितनी पिक्चर देखेंगे, क्या तो अपने घर को लुटवागा या अपनी बहू को लुटवागा, अपने परिवार की इज्जत लुटवा दो पूरी, हर पिक्चर में, फिर उसके लिए लड़ेगा, ये हाल उसका। तो हाँ, तो राशि दो प्रकार की हो, अगर फिजिक्स पढ़नी तो राशि दो प्रकार की हो, एक तो हमारे एक भौतिक राशि, क्योंकि इसके बिना भाई फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, एक हो भौतिक राशि, नोट्स ऐसे बनाना जैसे बनाया जा रहा है, वो यूट्यूब वाला भी जो देख रहा होगा, जो थोड़ा सीरियस होगा, उसे भी बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर जाओ, अभौतिक राशि। हाँ, भौतिक राशि, तो भौतिक राशि और अभौतिक राशि, और भौतिक राशि को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICAL। गिरिल पकड़े होने की फुर्सत मिलेगी जब तो पता लगेगा। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं भौतिक राशियों को, क्वांटिटीज, QUENTIAS, क्वांटिटीज। उसके बाद अभौतिक राशि, इसे बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब जो भौतिक राशियाँ हो, ये हमारी अभौतिक राशियाँ हो, जो भौतिक राशियाँ हो और अभौतिक राशियाँ हो, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं भैया और अभौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। और जब मैंने तुम्हें बताया था, तो बताओ भौतिक राशियाँ क्या हो, बताओ भौतिक राशियाँ ये हो, बताओ। अभौतिक नहीं, भौतिक पूछ रहे हैं, बताओ। जिसका मेजरमेंट कर सकते हो, किसका? दोबारा मैंने बता, बोल के क्या बताया अभी? भौतिक राशि क्या हो, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज, प्लीज एक्सप्लेन। दिस करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ओके। तो भौतिक राशि वह हो जिसे मापा जा सकता हो, जिसे मापा जा सकता हो, मापा जा सकता हो, मापा जा सकता हो, और तोला जा सकता हो, तोला जा
सकता हो तो क्या कहलाती है? भौतिक राशि। और जिसे ना तो मापा जा सकता ना तोला जा सकता, वह क्या कहलाती है? अभौतिक राशि। एग्जाम्पल लिखूंगा सिर्फ इसका, बस इतना बात याद रखियो, अभौतिक राशि भौतिक राशि का उल्टा ही होगी। ये परिभाषा नहीं रटनी, किसी काम की दी है ना, एग्जाम्पल बड़े काम के हो और वही काम आने वाले हैं हमारे। एक सिस्टमेटिकल तरीके से पूरा नोट्स बनाया गया, वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलना पूरा। 1.5 घंटे की डेली क्लास चलेगी। कितने घंटे की? 1.5 घंटे की। इस तो फालतू पढ़ बैठे भी जाता है ना क्लास में, समझ बोर ही हो जाए बच्चा। 2 घंटे, चल 2 घंटे कर देंगे, है ये रख लो। जिसे मापा जा सकता हो या तोला जा सकता हो, कौन सी राशि कहलागी? भौतिक राशि। जिसे ना तो माप सकते ना तोल सकते, वह कौन सी राशि कहलागी? अभौतिक राशि। पहले से इसकी बात कर लेते हो। भाई जी जरा बता दो हम कि कौन सी भौतिक राशि होगी, थोड़ा उदाहरण दो ना। आप किसे माप सकते हो, किसे तोल सकते हो? जरा एक बात बताओ, आप बल को माप सकते हो? हाँ बिल्कुल माप सकते हैं, क्योंकि बल का मात्रक हो न्यूटन। देखो मैंने इस बोर्ड पर कितना बल लगाया, बल लगाया, कुछ ना कुछ तो बल लगाया। मैंने कहा मैं इसको 5 न्यूटन का बल लगाया। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। 5 न्यूटन का बल लगाया, माप सकते दिया। न्यूटन ना होता तो माप लेते सर, अगर न्यूटन ना होता तो माप नहीं सकते थे सर। इसका मतलब न्यूटन में मापा हमने, बल को न्यूटन में नापा। समझ बात या? तो बल कैसी राशि होगी? भौतिक राशि। तो एग्जाम्पल पहले मेरे को शुरुआत मैंने एग्जाम्पल तक कर दी भौतिक राशियों के। बल, तो बल भी एक प्रकार की भौतिक राशि। बल। समय को माप सको, समय को घंटों में नापते हैं, दिन में नापते हैं। अभी पीछे 3 महीने बर्बाद कर दिए। कितने महीने बर्बाद कर दिए? 3 महीने। अगर महीने ही ना होता फिर क्या कर बर्बाद कर दिए? 3 क्या बर्बाद कर दिए? लड़के बर्बाद कर दिए 3। तो 3 क्या कर बर्बाद कर दिए? 3 महीने बर्बाद कर दिए। समझ नहीं बात है? तो उसका मतलब समय को माप सको तुम। अभी तुम्हें पढ़ते पढ़ते कितना समय बीत गया? पढ़ते पढ़ते कितना समय बीत गया? अरे 2-3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, बुढ़ी औरत होगी तो यहाँ पढ़ते पढ़ते। सही बात है, 3 साल बीत। अगर साल ना होता तो क्या बोलते? तुम्हें पढ़ते पढ़ते 3 होंगे। तो इसका मतलब 3 क्या हो गए? 3 साल हो गए। वो साल को, समय को मैंने मापा। साल, दिन, घंटों, मिनट, सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड। हाँ, उससे भी बहुत छोटा हो। 1 सेकंड का कोई 1 करोड़वा हिस्सा हो, इतना छोटा समय हो। सही बात है। अब सोच लो, बल, समय, एक तो बल होगा, एक क्या होगा? समय होगा। बल और जो समय कैसी राशि? भौतिक राशि। क्योंकि आप बल को भी माप सकते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं। समय को माप सकते हो आप, समय को सेकंड, दिन, घंटों, साल में नापते हैं कि आपका वक्त खराब चल रहा है, यानी आपका समय खराब चल रहा है। समय, वक्त, यही तो हो। अच्छा एक बात बताओ, और बताओ भौतिक राशि के उदाहरण। तापमान, क्या? तो तापमान, आज का तापमान कितना हो रहा है? गर्मी बड़ी कष्टूट गर्मी पड़ रही है, तो आज का तापमान कितना हो रहा है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जरा सोचिए, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही ना होता तो फिर की करते आप माप ही नहीं सकोते। आप कहते हैं आज का तापमान कितना हो रहा है? 37 हो रहा है। 37 क्या हो रहा है? डिग्री सेंटीग्रेड है ना उसके पीछे, वो मात्रक है उसका, जिसके पीछे लिखा गया वो मात्रक है। अभी मैं तुमसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा। चलो एक बात और बताओ जरा, विस्थापन क्या हो? विस्थापन। अभी भले तुम्हें विस्थापन ना पता हो, भाई इतना तो याद कर ले, भौतिक राशि एक हो हमारे पास दूरी, या हमारी मजबूरी। अच्छा विस्थापन, विस्थापन को हम मीटर में नापते हैं। मीटर में नाप लो, सेंटीमीटर में नाप लो, या फिर किलोमीटर में नाप लो। वाह, तो बताओ, बल को माप सको, समय को माप सको, तापमान को माप सको, विस्थापन को माप सको। विस्थापन एक प्रकार की दूरी हो। अभी बात करेंगे विस्थापन और दूरी में अंतर क्या हो, लेकिन विस्थापन को माप सको ना, तो जिसे माप सकते हो, तोल सकते हो, कौन सी राशि होगी? दूरी को माप सकते हैं, क्या मैं नाप सकते? किलोमीटर में, किलोमीटर में माप लो, मीटर में माप लो, तो वो कौन सी राशि होगी? भौतिक राशि। तो दूरी हुई, विस्थापन हुआ। वेग का नाम सुना है? वेग नाम भले सुना हो लेकिन भले पता ना हो, वेग सुना तो माप सको, क्योंकि उसका भी मात्रा को मीटर प्रति सेकंड, तो उसे भी माप सको। चाल का नाम सुना है? चाल का, किसका? चाल, त्वरण, त्वरण, ताऊ नहीं त्वरण, ताऊ तुम भूल जाओ, चाल। तो चाल को भी हम माप सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी, इस ट्रेन की स्पीड कितनी, चाल कितनी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन, ठीक। व्हाट इज दिस, दैट इज एक्सेलेरेशन, त्वरण। त्वरण को माप सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो मैं मात्रक बोल रहा हूँ ना, इनमें फोकस लगा कर सुनना, समझ में आया बात? या अभी तो तुम यहाँ पढ़ रहे, अभी जब स्कूल में जाओगे ना, वहाँ क्लास देखोगे जाकर, तो सोचोगे ये पढ़ा क्या रहा, ये लिखवा रहा, पढ़ा रहा, या खोपड़ी खराब करने पर लगा हुआ, समझ गए? तो जब तुम्हें समझ में आ, अच्छा त्वरण होगा यहाँ तक,
और बताओ द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश से बोलते हैं मास, द्रव्यमान, ये भी हमारे पास द्रव्यमान है। और भी बहुत उदाहरण है, इसलिए मैंने लिख दिया ईटीसी। बहुत उदाहरण बहुत आने वाले हैं। फिजिक्स में इसके बिना बात कंप्लीट नहीं होती। जब हम फिजिक्स पढ़ा ना, इसके बिना बात कंप्लीट नहीं होती। अब उसके बाद हम चलते हैं भैया अभौतिक राशियों पर। अब अभौतिक राशियाँ क्या हो? अभौतिक राशियाँ वे राशियाँ हो जिसे ना तुम माप सकते ना तुम तोल सकते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो दुख। क्या तुम बताओ दुख को माप सको तुम? समझ बात है। मुझे कितना दुख हो रहा है, जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने 8 धड़ी रोया, ऐसे कहूँगा मैं। सही बात है। जब इस लड़की का ब्रेकअप हुआ या 6 किलो फूट फूट को रोई, ऐसा कोई कह देगा? सही बात है। माप नहीं सकते ना दुख, भावनाओं को नाप सकते। तो 5 उदाहरण देने तुम, ऐसे 5 उदाहरण देने जो अभौतिक राशि के उदाहरण होंगे। अब बताओ जिससे ना तो तुम माप सकते ना तोल सकते। जल्दी मुझे बता दो फटाफट। पहला दुख होगा। हाँ, कुछ नहीं है अभी, भाग जा। जिसे ना तो माप सकते ना तोल सकते, एक तो दुख होगा। उसके बाद खुशी, खुशी को माप सकते, हंसी को माप सकते, ले हंसी भी होगा। और बताओ दुआ, हाँ कितने किलो दुआ मिली? 2 धड़ी दुआ मिली। 5 हो गए ना। एक और बताओ, एक और उदाहरण बता दो। प्रेम, घृणा, नफरत, मैं तो सोच रहा था छोकरी क्यों नहीं बोल रही, इस पे मर गई तू। सुंदरता पहले, हाँ ये भी सही है। ईटीसी, हाँ ईटीसी के अंदर सब गुण इंक्लूड हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत है। इसका मतलब वही हिंदी में आदि, वही तेरे वाला आदि। सुनने बात है तेरा भैया, तेरा भाई भाई। चलो, तो भौतिक राशि होगी, अभौतिक राशि होगी। तो भौतिक राशि में होगी जिससे मापा जा सकता होगा या तोला जा सकता हो। उदाहरण ये तुम्हारे सामने मौजूद है। एक एक चीज़ को समझाऊंगा, बल क्या हो, एक एक चीज़ को। पहले तो बल को क्या मैंने आपको न्यूटन में, समय को सेकंड में, सेकंड मिनट घंटों दिन, समझ बात है, साल। ठीक, उसके बाद तापमान, तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में, विस्थापन मीटर में, किलोमीटर में, दूरी को मीटर किलोमीटर में, वेग को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड, चाल को मीटर प्रति सेकंड में। उसके बाद त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी सब समझाऊंगा हो क्या है। द्रव्यमान मास, इसे नापा किलोग्राम में, किलोग्राम या ग्राम के अंदर, याद रखिए बात है। ठीक, दुख माप सको, खुशी, हंसी, दुआ, प्रेम, नफरत, सुंदरता नहीं नाप सकते। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा वो अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वक्त बदलता, जमाने बदलते हैं, तो इस वाले पे मैं मार देता हूँ क्रॉस, क्योंकि हमें इसे पढ़ना नहीं। अभौतिक ये थोड़ा ही पढ़ोगे। दुख, चलो दुख हेडिंग बना लो, क्या हो तो सही बात है, थोड़ा ही पढ़ोगे। चलो खुशी हेडिंग बना लो, खुश कैसे रहा जाता है। जब 12वीं क्लास के बाद मेरे से पढ़ने का मौका मिलेगा तुम्हें, लगता नहीं मिलेगा मुझे, समझ नहीं बात है। अब चांस खत्म हो गए, तो उसके बाद तब मैं पढ़ाऊँ, मैं सब चीज़ें ही पढ़ाई जा 12वीं के बाद। दुख क्या हो, खुशी क्या हो, हंसी क्या हो, दुआ क्या हो, प्रेम क्या हो, नफरत क्या हो, सुंदरता क्या हो, आदि 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 आदि, समझ गए फिर? ठीक है, उसके बाद इसे यही छोड़ दो। भी 12वीं तो पास करी नहीं, अभी तो 11वीं में ही इसमें ही झूल रहे, तो चुपचाप इसे पढ़ लो। इसका नाम क्या है? भौतिक राशि, फिजिकल, कुत्ती नहीं क्वांटिटी। अभी अभी समझा रहा हूँ, जिसे मापा जा सकता है या तोला जा सकता है। बल होगा, क्लिक कर देता हूँ। बल, समय, ताप, विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, त्वरण, द्रव्यमान, आदि आदि आदि। कौन से दी? ठीक, लेकिन हमें इसे पढ़ना नहीं, इसे पढ़ना, तो इसे पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा जाना होगा। पता किस चीज़ पर? थोड़ा सा जाना होगा, इसका डिवाइडेशन करना होगा हमें। ये ना जो जितनी भी भौतिक राशि है हमारे पास, पूरा फिजिक्स इससे ही भरा पड़ा। भौतिक राशि होती है, जितनी भी भौतिक राशि है ना, उन्हें 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ अलग होगी, एक तरफ अलग होगी। एक तो हमारी सदिश राशि हो, एक अदिश राशि हो। सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो जो भौतिक राशि है उसके प्रकार, भौतिक राशियों के जो प्रकार हो उसे भी समझ लो। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार, इसे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना। अभी भौतिक राशियाँ तो बहुत हो, इतनी सारी भौतिक राशियों को हम अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि हम उन्हें समझने में आसानी रहा, तो 2 भागों में बांट लेते हैं। कुछ ऐसी होगी जो सदिश राशियाँ होगी, कुछ ऐसी होगी जो अदिश राशियाँ होगी। बहुत भौतिक राशियाँ तो बांट लेते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को समझना ना, तो सबसे बढ़िया तरीका हो उसे बांट कर समझो थोड़ा थोड़ा। मान लो तुम्हारे पास 2 पन्ने पढ़ने के, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहे, तो पहले आधा पढ़ लो, पहले आधा समझ लो, फिर आधा समझ लो।
अब एक साथ जब मान लो किसी के सामने रसगुल्ले रख दिए, अनुष्का के सामने रसगुल्ले की पनात रख दी, और कई सालों तो रसगुल्ले खाए नहीं, एकदम नू पट रही नू आओ 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 एकदम, तो गधापन ही होगा। और गुल्लो के सामने रसगुल्ले गए, भैया मैं ना थोड़ा फैंसी हूँ तो चम्मच ठाई। अब दिक्कत किसे होगी? दिक्कत अनुष्का को होगी ना, बीमारी फैला रही, समझने की बात यहाँ। आओ 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 रसगुल्ले रसगुल्ला। भौतिक भौतिक राशि, भौतिक राशि के प्रकार। अब भौतिक राशि के प्रकार, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो हमारी देखो भौतिक राशि, एक तो हमारी सदिश राशि, और दूसरी कौन सी होगी? अदिश राशि। अब बताओ सदिश राशि कौन सी होगी? सदिश राशि, सदिश राशि ये पूछे जा पेपर में, याद रखना बात यार। सदिश राशि एक होगी हमारी अदिश राशि, अदिश राशि एक सदिश राशि होगी, एक अदिश राशि होगी। सदिश राशि इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, इसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब कौन सी सदिश राशि होगी हमारी? अब कौन सी अदिश राशि होगी? इस चीज़ को भी लेकर डिबेट है। इनमें कैसे पहचानेंगे? जो बल है भैया सदिश राशि अदिश राशि, भाई हमारा समय है, ये सदिश राशि अदिश राशि कैसे पहचानोगे? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में सवाल भी पूछा हुआ कि 5 सदिश राशियों के नाम बताओ, 5 अदिश राशियों के नाम बताओ, तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जा। कुछ तो राशियाँ ऐसी हो, पूरी फिजिक्स पढ़ते पढ़ते हम समझेंगे कि सदिश राशि अदिश राशि, तो पहले ये समझना पड़ेगा तुम्हें सदिश राशि की क्या क्वालिटी हो, फिर अदिश राशि की क्या क्वालिटी हो। समझ गए? तो जब तक तुम्हें यूँ पता चलने का सदिश राशि किस चीज़ को हम सदिश राशि कहेंगे, हम ना कहें भौतिक राशियाँ, इसमें तो कुछ तो सदिश राशि, कुछ अदिश राशि, तो क्या हो सदिश राशि, क्या हो अदिश राशि, कैसे पहचानोगे? बताओ बताओ छोकरी, सदिश राशि अदिश राशि तू बता पहले, सदिश राशि अदिश राशि क्या हो? सदिश राशि बताया था, बता क्या हो सदिश राशि? कौन सी चीज़ को हम सदिश राशि कहेंगे? कौन सी राशि को हम सदिश राशि बोल रहे हैं? ऐसे नहीं है, सही परिभाषा नहीं है, ऐसे बोल लेंगे भैया देखो यार हो तो एक प्रकार की भौतिक राशि है, भौतिक राशि है तो वे भौतिक राशियाँ, ऐसे बोल लेंगे वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अब ये भी समझेंगे परिमाण और दिशा हो क्या है, जिसमें परिमाण भी होगा, एक तो परिमाण होगा उसके अंदर। अब ये समझेंगे परिमाण क्या हो, परिमाण को मैग्नीट्यूड बोल देंगे इंग्लिश में, ये जरूरी होगी इंग्लिश के बढ़िया देखना बात यार। मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा? दिशा। वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, डायरेक्शंस होगी, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, ऐसी ऐसी हमारी जो राशियाँ होगी वे सदिश राशियाँ कहलाएगी। तो बोल लो वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब तुम्हारा दिमाग को पता चलना चाहिए सर ये परिमाण क्या हो, सर जी एक बार बता दो मुझे कि दिशा क्या भला हो, सर जी प्लीज़ मुझे बता दो ना परिमाण क्या हो, सर 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 दिशा बता दो क्या हो, मुझे कैसे पहचानोगे आप? अब देखो अदिश राशियाँ क्या हो, इसके अंदर दिशा नहीं होती बिल्कुल भी, ए सदिश, ए सदिश ही तो अदिश, अदिश ही तो जिसके अंदर दिशा नहीं होती, केवल परिमाण परिमाण होगा। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ दिशा नहीं केवल परिमाण, दिशा नहीं, मर्गिस की दिशा और दिशा के साथ क्या होगा था? ब्रेकअप। उसके बाद केवल क्या होगा? ब्रेकफास्ट। परिमाण, केवल परिमाण परिमाण होगा। तो सदिश राशियाँ पता लग गई, वे राशियाँ जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है सदिश राशियाँ कहलावे हैं। वे राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण परिमाण होता है, अदिश राशियाँ कहलाती है। इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड ग्रिल पर खड़ा होना इट इज कॉल्ड हाथ में पी लिखना, आ गया वीडियो के अंदर प्रसिद्ध होगा मुझे हाँ तुम कह रहे वे सभी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हो, जहाँ मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शंस भी हो, इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। हम उन्होंने सदिश राशियाँ कह सकते हैं जिसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। और जिसमें केवल दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण परिमाण होगा, तो यूँ समझ जाओ ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। लेकिन ये बात पूरी नहीं हुई अभी, अभी बात बहुत दूर तक जाएगी, जब निकली है ना तो बहुत दूर तक जाएगी। समझ में आई बात है? इतनी बात बता दो समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लिख भी रखा होगा तुमने, मैं चाहता हूँ एक बार और लिख लो, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा और ये सारा पेपर में काम आएगा। रफ में लिखना बस। देखो अब हमें समझाना कि परिमाण क्या हो
और दिशा क्या है। अदिश राशियों के अंदर केवल दिशा नहीं होती, केवल परिमाण परिमाण हो। कहाँ और कैसे, क्यों, ये बहुत जरूरी समझना, बहुत गौर तो समझना अच्छे तरीके से। जैसे हम कहने लगे बल, बल, अब यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, कोई भी वस्तु ले लो तुम, मान लो मेरे हाथ में यार डस्टर ही ले लो, चलो मेरे हाथ में डस्टर है, ठीक, इस डस्टर पर मैंने बल लगाया इधर ऐसा करके, कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का, चलो 2 न्यूटन का बल लगाया, डस्टर था इसे बल लगाया और डस्टर इधर खिसक गया, ये एस पॉइंट एन पॉइंट, डस्टर एस तक एन की तरफ खिसक गया, और कितने न्यूटन का बल लगाया, ये 2 न्यूटन है ना, इसे बोल लो परिमाण। क्या बोल लो, परिमाण। परिमाण को इंग्लिश में क्या बोल लो, मैग्नीट्यूड। किधर तक किधर खिंचता है, एस तक एन की तरफ। जब एस तक एन की तरफ खिंचता है, दिशा नहीं पता लग गई इसमें, क्या पता लगी, तो जहाँ दिशा भी पता हो और परिमाण भी पता हो तो कैसी राशि हो, सदिश राशि। तो बल भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, अभौतिक राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि बल के अंदर 2 चीज़ है, दिशा भी है और परिमाण भी है। तो जब बल के अंदर 2 चीज़, दिशा भी है और परिमाण भी है, तो बल कैसी राशि होनी चाहिए, सदिश राशि। अभी 5 उदाहरण दूंगा, तुम याद रखना बात यह। तो जो सदिश राशि, तो बल भी सदिश राशि। एक चीज़ और समझाता हूँ तुम्हें, एक हो विस्थापन। क्या हो, विस्थापन। अब विस्थापन क्या हो, एक दूरी हो, और विस्थापन, दूरी को समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा कि विस्थापन और दूरी क्या हो। मैं इसे हटा दूँ, इसका तो कोई काम नहीं है ना भैया, इसे तो पढ़ना ही नहीं है मना। अब बताओ विस्थापन हो तो विस्थापन क्या हो, किस चीज़ को विस्थापन क्या हो, बता, कल विस्थापन बता दो क्या हो। एक तो हमारा जो प्रारंभिक बिंदु हो, प्रारंभिक बिंदु, क्या कह रही, सुन तो लेता, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हो, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की जो बीच की दूरी हो, उसे हम पता क्या बोल रहा, उसे बोलते हैं विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। याद रखनी बात है, दूरी क्या हो, ये हमारी दूरी है। तो दूरी और विस्थापन समझ लो बहुत ध्यान से कि विस्थापन किस चीज़ को कहते हैं और दूरी किस चीज़ को कहते हैं, कौन सी सदिश राशि से, तो कौन सी सदिश राशि। अब दूरी है ना, जो दूरी हो किसी भी पथ की वास्तविक लंबाई, किसी भी पथ की वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई। तो किसी भी पथ की जो वास्तविक लंबाई हो ना, वह क्या कहलाती है, दूरी। सच में मान लो, अब ध्यान से समझना, बहुत गौर से समझना, बड़े प्यार के साथ। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ था, ये सोनू भाई जी हुए। तो भाई जब हम अपनी जवानी में थे, ठीक, तो जवानी में सब तीर बगल ले, तो हमने भी बगल ले होंगे जवानी में तीर। तब यहाँ सोनू भाई जी खड़े हुए ए पॉइंट पर, ठीक, ए पॉइंट पर खड़े हुए। अभी जाने वाले यहाँ से रुड़की चले गए हैं, ठीक है। इनकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन करा, कहाँ पहुँच गए, रुड़की। अब रुड़की पहुँच गए, तो रुड़की कितने किलोमीटर है, इनके गांव से 12 किलोमीटर भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कितने, 12 किलोमीटर। चलो जब रुड़की वाले तो मुलाकात हो गई, इधर तो रुड़की वाले तो मुलाकात हुई, तो रुड़की थे, फिर बहादुराबाद पहुँच गए, क्योंकि बहादुराबाद वाले ने फ़ोन कर दिया। भाई बहादुराबाद वाली रुड़की, इनके बीच में भी 15 किलोमीटर की दूरी। बताओ, अब बताओ सोनू भाई जी कितने बिरान, वे कितने किलोमीटर चल लिए, 12 में 15 जोड़ दो, कितने किलोमीटर चल गए मैं, 27 किलोमीटर, ठीक। एक और गर्लफ्रेंड है इनकी, बहादुराबाद से ही कुछ दूरी पर रहती, एक गांव के पास, उसका नाम था मोहम्मदपुर, बहादुराबाद के पास ही बड़ा मोहम्मदपुर। हाँ तो तेरी मौसी रहती, अच्छा वो अहमदपुर, फिर तो ठीक है सही। ए बी ये सी पॉइंट हो गया हमारे पास। ए गए यहाँ तक 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। दिक्कत तो कुछ यहाँ तक। अब बताओ सोनू भाई जी ने कितनी दूरी तय कर ली, कितने गर्लफ्रेंड थे मिल लिए, 2 तो मिले, दिक्कत ना, 1 2 3 ते मिल लिए, 3। आँख खोले बटन थे, 1 2, एक रुड़की वाली होगी, एक बहादुराबाद वाली होगी। रुड़की वाले के साथ बैठ कर पनीर खाया, इसके साथ मोमो खाई, इसके साथ कॉफ़ी पी ली। तो यही बात है, खाने में नहीं पिछड़ना बिल्कुल भी। उसके बाद आगे चलो, उसके बाद आए, ये वापस चले आए, ये आए फिर पता कहाँ सी, पंतजलि वाले के पास। कौन सी, पंतजलि वाली। पंतजलि वाली यहाँ तो मोहम्मदपुर के बीच में, इसमें 5 किलोमीटर की दूरी। अब बताओ सोनू भाई जी कितना चल लिए, 37 किलोमीटर। 37 किलोमीटर इनकी वास्तविक पथ की लंबाई सच में चल गए हैं। पहले इनकी दिशा यहाँ थी, फिर इनकी दिशा यहाँ बिगड़ी, फिर इनकी यहाँ बिगड़ी, अब यहाँ आकर बिगड़ेगी। अब दौलतपुर और जो पंतजलि, इसके बीच में केवल 6 किलोमीटर का अंतर। कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। दौलतपुर और पंतजलि के बीच में कितने का अंतर है, 6 किलोमीटर का अंतर। एक बात बताओ कर, एक अब ये सोनू भाई जी इस टाइम यहाँ पंतजलि पे खड़े हुए, ठीक। यो इन्हों बताओ, यो इनका इनिशियल पॉइंट है था नहीं, यहाँ था,
इनिशियल पॉइंट का मतलब प्रारंभिक बिंदु, जहाँ तक भी चलना शुरू करते हैं। और यहाँ अगर रुक गए नहीं रुक गए, उसे बोल रहा एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु जो अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हो वह तो कहलावा विस्थापन। अब देखो भी ये विस्थापन 6 किलोमीटर विस्थापन नहीं है हमारा, लेकिन अगर हकीकत में पूछो तो इस टाइम जहाँ खड़े हुए हैं उनकी टोटल दूरी कितनी तय करी उन्होंने, 12 15 कितना बैठा, 27 27 और 5 32 32 और 5 37। तो सोनू भाई जी के द्वारा तय की गई कुल दूरी। इस केस में देखो तो दूरी पूछेंगे तो दूरी हमें दिखाई दे रही है यहाँ से 37 किलोमीटर। समझ में आई बात या? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विस्थापन अगर पूछा जाए यहाँ से तो विस्थापन हमें दिखाई दे रहा भैया, विस्थापन दिखाई दे रहा पता कितना, 6 किलोमीटर। अब बताओ दूरी बड़ी हो कि विस्थापन बड़ा हो, दूरी बड़ी हो कि विस्थापन बड़ा हो? साफ साफ दिखाई दे रहा दूरी बड़ी हो, लेकिन जरूरी नहीं है दूरी बार बार ही बड़ी हो, दूरी कभी कभी विस्थापन के बराबर भी हो जाए। लेकिन जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी वह क्या कहलावा, विस्थापन। और इसमें दिशा भी दिखाई दे रही इधर से इधर। अब सोनू भाई जी थक गए, थक कर कहाँ जाएंगे, घर की तरफ। अब देखो घर इधर है उनका, तो शॉर्टकट रास्ता पकड़े नहीं पकड़ देंगे, तो यहाँ तक दिशा यहाँ से, अब उनको यहाँ तक दिशा यहाँ होगी। तो विस्थापन में दिशा हो नहीं होती, लेकिन दूरी में दिशा दिखाई दे रही तुम्हें, कहाँ कहाँ देखो दिशा कितनी भटकी दूरी हो। समझ में बात? तो दूरी पर दिशा नहीं होती, और जिसमें दिशा नहीं होती केवल परिमाण परिमाण हो, जो गणित का नंबर हो परिमाण कहलावा। जो गणित का नंबर दिखाई दे रहा है ना तुम उसे परिमाण कह सको, याद रहेगी बात है। अब बताओ परिमाण कितना, दूरी के अंदर परिमाण कितना, 37 किलोमीटर। दूरी में दिशा तो नहीं है, लेकिन विस्थापन में देखो 6 किलोमीटर परिमाण और दिशा भी है। दिशा कहाँ, पी से एक ही तरफ, पंचजली से एक ही तरफ, मतलब दौलतपुर, दौलतपुर कह दो। पंचजली से कहाँ जा रहे भैया, दौलतपुर, याद रहेगी बात है। अब बताओ विस्थापन के अंदर दो चीज़ें, दिशा भी है। अब दिशा लिख दो, बताओ दिशा कहाँ से, पंचजली से किसकी तरफ, पंचजली से दौलतपुर की तरफ। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक। तो यूँ बताओ विस्थापन के अंदर दो चीज़ है नहीं है, परिमाण भी है, परिमाण का मतलब गणित का नंबर, परिमाण भी है और दिशा भी है। इसलिए विस्थापन कैसी राशि होनी चाहिए, सदिश राशि। अब विस्थापन सदिश राशि है, देखो विस्थापन सदिश राशि है, ये लिख रखा है विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी कौन सी दूरी, ये बड़ी बात याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, भूलने के तो नहीं, ठीक। मान लो मैंने ना इसे मार्कर को इस वाले खराब मार्कर को गिरा, यहाँ से लेके जो बोर्ड का नीचे धड़ फरस वहाँ तक की दूरी 5 मीटर, कितनी, 5 मीटर। अब बताओ मार्कर से कितनी दूरी तय करी, 5 मीटर। अब मार्कर का विस्थापन बताओ कैसा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, न्यूनतम, वही तो होगी न्यूनतम दूरी, वह क्या कहलाएगी, विस्थापन। इस केस में जो मैंने अभी मार्कर वाला केस बताया, इसके अंदर विस्थापन और दूरी दोनों बराबर निकल गए। जब विस्थापन और दूरी बराबर निकल जाए ना, तो जब विस्थापन और दूरी बराबर निकल जाए तो मैंने कहा तुम जो विस्थापन हो ना, क्या हो, विस्थापन, विस्थापन हो, और एक क्या हो, दूरी। एक विस्थापन हो, एक क्या हो, दूरी। तो दूरी क्या हो, हमेशा ज़्यादा ही हो, लेकिन कभी कभी ना जो दूरियाँ हो वो ना विस्थापन के बराबर भी हो जाए, ये बराबर का चिन्ह, याद रहेगी बात है। तो बताओ मैंने गलत लिख रखा है, सही लिख रखा है। अगर मैं ऐसा लिख दिया कहीं कुछ चिन्ह तो गलत नहीं हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा, दूरी ज़्यादा हो हमेशा, सही विस्थापन कभी हो, लेकिन कभी कभी बराबर भी हो जाए, नीचे बराबर का चिन्ह लगा रखा है। इस वाले चिन्ह को क्या बोल रहे, चिड़िया का मुंह, ऐसे नहीं बोल सकते ना। अगर इस टाइम इधर लिखा हुआ, इसे बोल लेंगे विस्थापन लेस देन दूरी, डिस्प्लेसमेंट लेस देन, भैंस नहीं लेस देन, लेस देन, लात मारनी, लेस देन, लेस देन किस तरह, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसे क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। पता लगा कैसे पढ़ेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। You can easily read this, okay, please read this. Yes, okay, is am I right? है, हाँ इधर को, ये लगता है इधर को बात है ना, ग्रेटर देन, कोई प्रॉब्लम। अब यूँ बताओ दूरी कैसी राशि, सदिश, सदिश, हाँ, दूरी में दिशा हो, बार बार बदल ली थी दिशा यार, कहाँ कहाँ जाओगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक समय की बात करते हैं, समय मुझे पढ़ाते पढ़ाते कितना समय बीत गया, 15 साल। कौन सी दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इसमें, इसमें। समय में दिशा नहीं होती, जब समय में दिशा नहीं होती, लेकिन परिमाण तो हो 15 साल, गणित का नंबर 15 साल तो है ना।
तो इसका मतलब जो 15 साल है तो इसका मतलब समय के अंदर केवल परिमाण परिमाण हो, परिमाण परिमाण होगा तो कैसी राशि होगी वह अदिश, तो अदिश की कैटेगरी में रखेंगे समय। अब बताओ दूरी को सदिश में रखूँ अदिश में रखूँ? अदिश। समय को? तापमान बताओ, तापमान तो आज का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। अब बताओ इसमें तापमान में दिशा होगी सदिश अदिश सतीश अदिश, अदिश क्यों होगा? तापमान इधर हो रहा है इधर हो रहा है इधर हो रहा है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती इधर ले जाओ, कोई दिक्कत है? याद रहेगी बात है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, तो पता लग चुका है कि सदिश राशियाँ कौन सी हो? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण और दिशा होती है। ठीक, कैसी राशि कहलाती है? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा केवल परिमाण परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। 2-3 उदाहरण भी दे दिए मैंने तुम। विस्थापन पता लग चुका, दूरी पता लग चुकी। अब मैं विस्थापन और दूरी पढ़ने के साथ साथ तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि चाल और वेग क्या हो, क्योंकि अगर जिस बच्चे को विस्थापन और दूरी समझ में आ चुका ना, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक विस्थापन 0 हो सका किसी वस्तु का, अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ, मैं 2 मीटर चला, 1 2 मीटर चलेगा, ठीक, दोबारा में चलेगा 1 2, अब बताओ कितने मीटर चलेगा? तो 4 मीटर दूरी मेरा विस्थापन, दूरी होगी, विस्थापन कितना होगा? क्योंकि जहाँ खड़ा था वहीं आएगा दोबारा पे। सही बात है। कल को तुम जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम याद नहीं कर पाए, सही बात है। तो जहाँ तुम बैठे थे ना यही पटक को मारूंगा, तुम यहीं गिर जाओगे, नहीं गिर जाओगे, तो विस्थापन कितना होगा? 0। अब तो कल को तुम्हारा विस्थापन जरूर 0 करूँगा मैं, समझ गए? याद रहेगी बात है? और चलो, तो विस्थापन समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज क्लियर, डिस्टेंस इज क्लियर। नेक्स्ट, ओके, इसे हटाया दो क्या? हाँ दिमाग चाट लिया, गला जिंदगी सूखी यहाँ से। जरा एक बात समझिए, हेलो, चाल, चाल तो पहले हम समझेंगे चलो चाल ही समझ लो। चालू इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, स्पीड नहीं स्पीड। चाल बराबर सूत्र हो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक। और समय क्या कहते हैं? टाइम, ठीक। एक हमारे पास विस्थापन क्या हो? अरे यार विस्थापन नहीं कह रहे, वेग कह रहे, वेग, सॉरी वेग। विस्थापन तो समझ लिया ना, वेग को बोलो वेलोसिटी। कौन सी सिटी? मुंबई सिटी नहीं, वेलोसिटी। इसे बोलो विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटे समय। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चाल हुई और वेग हुई। तो चाल और वेग कहते हैं फिजिक्स के अंदर, अगर तुम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो ये बात जान लेना अच्छी तरह, फिजिक्स के अंदर सूत्र बोलते हैं। हाँ, ये सूत्र बोल रहा है और कुछ कह रहा है तुम्हें, ये सूत्र भी बोल रहा है और तुम्हें कुछ कह रहा है। अब देखो कितनी बड़ी आवाज आ गई। अगर दूरी अदिश राशि ना तो कह रहा है चाल भी अदिश राशि होगी। अगर विस्थापन सदिश राशि ना तो वेग भी सदिश राशि होगी। बोलो या सूत्र, और हर जगह काम आएगा। अगर यह चीज ज्यादा है ना तो वह कम होगी, अगर यह कम है ना तो वह ज्यादा होगी। तो सूत्र बोलते हैं, क्या करते हैं? अगर यह चीज ज्यादा है ना तो वह कम होगी, अगर यह कम है ना तो वह ज्यादा होगी। याद रहेगी बात। तो सूत्र भी क्या करते हैं? बोलते हैं। अब चाल और दूरी में क्या अंतर हो? मान लो जरा, हमने ना जो दूरी है वह 5000 मीटर तय करी। कितने? 5000 मीटर। बटे में समय लगा उसमें 5000 मीटर दूरी तय करने में, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे लगे 20 मिनट। तो 5000 मीटर की दूरी तय करी और 20 मिनट लगे, तो 20 मिनट लगे। अब देखेंगे मुझे चाल निकाल लेंगे मैं कितने की स्पीड से दौड़ रहा था। अब देखो स्पीड निकालते हैं, निकाल, 0 तो 0 कटेगी, काट दो 2 तो 250 आ जाएगा, नहीं आएगा? 250 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में कितना दौड़ा था मैं? 250 मीटर। 250 मीटर प्रति मिनट है ना, यह मेरी स्पीड थी। 1 मिनट में इतनी तेज दौड़ रहा था मैं, बहुत दौड़ हुआ अभी, सही बात है, ठीक। 1 मिनट में कितनी तेज दौड़ रहा था मैं? कितने मीटर? 1 मिनट में मैं 250 मीटर दौड़ रहा था। तो 250 मीटर प्रति मिनट यह मेरी चाल, ठीक। अब मैं थोड़ा वेग निकालता हूँ। मैं कहता हूँ जो मेरा विस्थापन, वेग निकालता हूँ। देखो वेग कैसे निकालते हैं? वेग मतलब वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी निकालते हैं जो मेरा विस्थापन है, ठीक, वो मेरा विस्थापन भैया 20 मीटर। मैं 20 मीटर हट गया, समझ की बात है? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लात मार दी, समझ की बात है? तो दो उसमें लगे मुझे 2 सेकंड। कितने? 2 सेकंड। 2 सेकंड लात मारने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, सही बात है? ये विस्थापित होने में। यहाँ तो मुझे जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लात हो रही, तक कभी सी चल भाग यहाँ,
ये झाड़ू बजा दो तो कितने मीटर गाऊंगा मैं, कितने मीटर गाऊंगा, 20 मीटर, कितने सेकंड लगे होंगे, काट 2 से 2 तो 10 मीटर प्रति 1 सेकंड में कितने धक्के खाए होंगे मैंने, 10 मीटर में 1 सेकंड में भी 10 मीटर पहुंच गया हूँ। जैसे 2 सेकंड हो गए मैं 20 मीटर जा गया हूँ, दूर बैठते पड़े इधर पढ़ूंगा जाकर सीधा। ठीक, तो वेग निकल गया, ये हो वेग, क्या आयो, तो वेग में और चाल में अंतर क्या हो, इसमें मुझे दिशा नहीं पता, लेकिन मुझे पता, मैंने कहा बैठते पड़े इधर पढ़ूंगा जाकर। विस्थापन है ना तुम, इधर तो उधर जाएंगे, विस्थापन है ना तुम, विस्थापन में दिशा पता हो, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो इसमें दिशा पता हो, इसमें क्या पता हो, दिशा। तो जहाँ दिशा पता होगी ना वो चाल नहीं कहना है इनकी, वो वेग कहलागा। सही बात है, जहाँ दिशा पता होगी ना वो क्या कहलागा, वेग, और जहाँ दिशा नहीं पता होने की वो क्या कहलागी, चाल। अब बताओ चाल के अंदर दिशा हो नहीं होती तो चाल को किधर रखेंगे, अदिश राशि में, सदिश राशि, अदिश राशि में, इसलिए चाल एक प्रकार की कैसी राशि हो, अदिश राशि, वेग कैसी राशि हो, सदिश राशि। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जरूरी नहीं है जिसमें परिमाण हो और दिशा हो वह सदिश राशि ही हो। जरा एक बात बताओ, अगर एक सर्किट बनाता हूँ यहाँ से, बहुत गौर से समझना, एक सर्किट हमारे पास परिपथ है, क्यों, इसमें हमने एक बैटरी लगा दी, इस सर्किट में ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, प्लस है यहाँ से, यहाँ चिन्ह माइनस का होगा, उसके बाद सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। ये R1 प्रतिरोध होगा, ये R2 प्रतिरोध होगा, इसमें ना 2 एम्पीयर की धारा जा रही, कितने एम्पीयर की, इसमें 4 एम्पीयर की धारा जा रही नहीं, 4 एम्पीयर की धारा, 2 एम्पीयर की धारा जा रही है इसमें 4 एम्पीयर की धारा जा रही। जब हम 2 एम्पीयर की 4 एम्पीयर की धारा जा रही, इसे तो हम क्या, हमने क्या दिया I1, इसे हमने क्या कह दिया I2, तो I2, तो I1 I2। तो जरा मुझे एक बात बताओ करेगी, इसमें यहाँ इस पॉइंट का नाम है S, इस पॉइंट का नाम क्या है N। तो ये बताओ धारा इधर से इधर जा रही नहीं जा रही, धारा S से N की तरफ जा रही नहीं जा रही, और परिमाण कितना, 4 एम्पीयर, 4 एम्पीयर। और धारा कितनी, ये तो परिमाण होगा, दिशा कहाँ जा रही, दिशा बताओ कहाँ से, इसमें धारा किधर से किधर जा रही, तो दिशा पता लग गई। तो ये बताओ जो विद्युत धारा उसमें परिमाण भी पता हमें और दिशा भी पता, और जब परिमाण भी पता हो और दिशा भी पता हो तो वह कैसी राशि हो, सदिश राशि। तो विद्युत धारा बताओ कैसी राशि होनी चाहिए, सदिश राशि। लेकिन तुम्हें पता ही है या नहीं पता, तो पता होना चाहिए कि यह सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि। मैं पहले भी समझा चुका था, इस बात समझ में आया ये बात। या तो विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि। अब हमें कल को यही समझना कि यह अदिश राशि क्यों हो, वो जो समांतर चतुर्भुज के नियम हो ना उसे समझेंगे हम। इसमें तो दिशा भी है और परिमाण भी है, और जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो तो वह सदिश राशि होनी चाहिए ना। लेकिन यह अदिश राशि क्यों हो, क्योंकि यह बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती। अब ये बीजगणितीय नियम कौन से हो ये हम समझेंगे, समझ गए। इसका मतलब सदिश अदिश राशि को तुमने ढंग से नहीं समझा, इसलिए सदिश राशि को मैं और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जब विद्युत धारा के अंदर परिमाण भी है और दिशा भी है तो फिर तो सदिश राशि होनी चाहिए ना, सही है। लेकिन सदिश राशि नहीं है, कौन सी राशि है, तो ये मैं कल की क्लास में समझाऊंगा। तुम बात समझ में आई है। आज अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, जो इसका इंट्रोडक्शन होगा, ऐसे ऐसे करके हमारी क्लास आगे बढ़ेगी।